व्यायाम के बारे में कुछ जानकारी। पसीना जब आती है, सांस में जब वृद्धि होती है, शरीर के अंगों में लघुता जब आता है, हृदय प्रदेश में बाधा उत्पन्न होती है, हृदय गति में तथा सांस की गति में वृद्धि हो जाती है, तो ऐसी स्थिति को व्यायाम कहते हैं। व्यायाम अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे दंड, कसरत, दौड़ना, तैरना, कुश्ती आदि। शरीर के विभिन्न अंगों में ताकत प्रदान करने के लिए भिन्न भिन्न व्यायामों का निर्देश सभी शास्त्रों में किया गया है। व्यायाम करने से शरीर में लघुता, कार्य करने का सामर्थ्य, अग्नि की दीप्ति बढ़ते हैं और मेधावृद्धि का क्षय होता है। शरीर के सभी अंग मजबूत होते हैं। व्यायाम से वात एवं पित्त की स्वभावतः वृद्धि होती है। यदि किसी को वातजन्य या पित्तजन्य रोग हो तो व्यायाम करने से और अधिक बढ़ जाएंगे। बाल्य अवस्था में सभी धातुओं की वृद्धि के लिए कफ की जरूरत होती है। यदि कोई बालक व्यायाम करता है तो कफ में कमी आती है। इससे बालक के शरीर में धातुओं की कमी आ सकती है। इसलिए 10 वर्ष की आयु तक बालकों बालिकाओं को व्यायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि 10 वर्ष की उम्र तक बाल्यकाल रहता है। वृद्धावस्था में शरीर में वायु की वृद्धि होती है। यदि वृद्धा अवस्था में व्यायाम किया जाए तो वायु में और अधिक वृद्धि होगी, तो शरीर में वात की बीमारियां और अधिक बढ़ सकती है। इससे शरीर में और अधिक कमजोरी आ सकती है। इसलिए वृद्धावस्था में व्यायाम नहीं करना चाहिए। इसी तरह अजीर्ण के रोगी को भी व्यायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अजीर्ण के रोगी को भोजन का पाचन होने के लिए जल एवं कफ की जरूरत होती है। व्यायाम करने से शरीर को कफ कम होता है और शरीर में क्षोभ पैदा होता है। इस कारण अन्न यथास्थान स्थित नहीं रहता है। इस स्थिति में व्यायाम करना ठीक नहीं है। यदि समुचित दूध और घी नहीं मिले तो व्यायाम नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि व्यायाम करने पर शरीर का स्नेहित कफ शरीर के काम आता है। यदि दूध घी का सेवन करते हुए व्यायाम किया जाए तो शरीर को ऊर्जा मिलती रहती है। शीतकाल, शरद, हेमंत, शिशिर तथा बसंत ऋतु में व्यायाम शक्ति के अनुसार करना चाहिए। ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु में वायु का संचय और वर्षा ऋतु में वायु का प्रकोप शरीर में होता है। व्यायाम करने से वायु का संचय और प्रकोप दोनों ही बढ़ते हैं। व्यायाम करते हुए जब सांस की गति बढ़ जाए, हाथों की बगलों में पसीना आने लगे, माथे पर पसीना आने लगे तो व्यायाम बंद कर देना चाहिए। अधिक व्यायाम करने से प्यास में वृद्धि, मांसपेशियों का क्षय, प्रथमक सांस, रक्त पित्त, शीघ्र थकावट, मानसिक दुर्बलता, कास, ज्वर और वमन रोग उत्पन्न हो जाता। यदि कोई अधिक व्यायाम करे तो फिर उसके फेफड़ों में अधिक वायु भर जाएगी। फिर उस व्यक्ति के मर जाने की संभावना हो सकती है। अतः किसी भी कार्य को अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए।